देन नाउ वी कम टू द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स या दूसरे जानवरों में ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन और डिफरेंट मटेरियल्स का ब्लड के द्वारा, इसी तरह से प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट इज़ मेनली ड्यू टू द टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं इन द प्लांट्स। अब जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम जो है मेनली रॉ मटेरियल यानी कि पानी और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो कि रूट्स एब्जॉर्व करती है उनको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। और जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स होते हैं, उनके द्वारा ये पानी जो है डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। अब पानी जो है वो मिट्टी से रूट्स के अंदर डिफ्यूज़न के द्वारा एंटर करता है, और जैसा हमने पढ़ा था पिछली बार, ट्रांसपिरेशन जो है वो होता था। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो है सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी सक्शन प्रेशर की वजह से ये जो पानी रूट्स में एंटर हुआ ये लीव्स तक पहुंचता है, और लीव्स में इसी पानी को यूज़ करके और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके खाना बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन द नेक्स्ट टाइप of the conductive tissue is the phloem. Now the main function of phloem is to transport the food that is prepared in the leaves to the different parts of the plant. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो खाना बना है लीव्स के अंदर उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना, वो काम जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन शेल्स जो होते हैं वो इस काम के लिए हेल्प करते हैं। नाउ अब जब खाना बन गया, अब खाने को जब ट्रांसलोकेट करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और ये एनर्जी हमें जो है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस, उसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो है, इन्हीं को यूज़ करते हुए ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है। और उसके अलावा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर क्रिएटेड बाय द सराउंडिंग सेल्स, आइदर इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर और ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर। उसकी वजह से, जैसे हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था कि ऑस्मोसिस में पानी जो है सराउंडिंग से अंदर की तरफ एंटर करता है इन द रेजिन्स, तो इसके द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है।